तारीफ की है? कभी की थी? आखिरी बार याद है? तो इस सवाल पर और जोर से हंसने लगे, कहने लगे मेरी पसंद का खाना अगर बनेगा तो मैं तारीफ करूंगा ना। मैं जैसे उससे सवाल कर रहा था, वो जवाब दे रहा था, जब मैं और एक सवाल करने ही वाला था तो उस साथी ने अपना कप, जो चाय पी रहे थे, हम लोग चाय पीते पीते चाय का कप नीचे रखा और कहने लगा कि मौलाना साहब, मैं आपसे मसला पूछ रहा हूं, मेरे मसले का हल पूछ रहा हूं, और आप है कि मेरी ही खामियां, मेरी ही बुराइयां निकाल रहे हैं, मेरे मसले का हल बताइए। तो देखिए, मैं हमेशा ये कहा करता हूं कि बशर बना ही शर से है, यानी उसके अंदर गलतियों का पुतला है, खामियों का, बुराइयों का पुतला है। कौन सा मर्द और कौन सी औरत ये दावा कर सकती है कि उसके अंदर बुराइयां नहीं हैं, या उसके अंदर कमियां नहीं हैं, उसके अंदर खामियां नहीं है? मेरी बीवी के अंदर बहुत बुराइयां है, बहुत खामियां है। कोई कहती है कि मेरे शौहर के अंदर बहुत खामियां है, बहुत बुराइयां है, वो ऐसा नहीं करती, वो ऐसा नहीं करती। अरे अल्लाह का वास्ता, अरे अल्लाह के बंदो, एक दूसरे की खामियां, बुराइयां, कमियां निकालना बंद करो, बल्कि इस पर दिमाग लगाओ कि इन खामियों को, इन कमियों को दूर कैसे किया जाए। ये ज्यादा अहम है। बीवी करीब नहीं आने देती, इसकी ज्यादातर वजह और मैक्सिमम रीजन एक ही होता है कि बीवी के अंदर से शौहर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए एहसास खत्म हो गया है, मोहब्बत, प्यार खत्म हो गया है। अब ऐसी औरत को शौहर क्या करेगा? गाली देगा, झगड़ा करेगा, उसका गला दबाएगा, या घर के बाहर कर देगा? नहीं ना। एक अच्छा शौहर तो कभी यह काम नहीं करेगा, बल्कि वो ये फिक्र करेगा कि अपने बीवी के अंदर पहले जैसी मोहब्बत और पहले जैसा एहसास कैसे पैदा करूं। तो उसके लिए आपको करना यह है कि 2 हफ्तों में एक बार कम से कम उसे घुमाने ले जाओ। यह उसका हक है। अगर आप फारिग है, खाली है, तो जाकर जरा उसका किचन में हाथ बटा दो। खुदा की कसम, ये जन मुरीदी और जोरू की गुलामी नहीं है, बल्कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बनाए हुए खाने की 2 अल्फाज में तारीफ कर दो, अप्रिशिएट करो, उसके काम की तारीफ करो, उसके कामों की हौसला अफजाई करो, उसके साथ बैठकर खाना खाओ, 2 निवाले अपने हाथ से खिलाओ। अगर वो उदास बैठी है तो उसके करीब जाओ, उसको पकड़कर उसकी वजह पूछो।